जलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, कल आप सबके प्रत्यक्ष सानिध्य में अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर बहुत बड़ा पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ है और आज तक भी बहुत सारे भक्तगण पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं अपने अपने नगरों की ओर से प्रस्थान करने के लिए। अब इस मध्याह्नकालीन सभा का हम शुभारंभ करते हैं और जानना है आपको कि आज से नंदीश्वर पर्व, अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो गया है। इस अष्टानिका पर्व में जगह जगह विधान, कहीं इंद्रध्वज विधान, कहीं सिद्ध चक्र विधान, कहीं नंदीश्वर विधान, ये सब चल रहे हैं और यहाँ भी धार्मिक आयोजन बराबर चलते रहते हैं। तो आज इस मध्याह्नकालीन सभा का शुभारंभ हम चाहते हैं गणि ज्ञानमती माता जी के संघ के संचालक संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन, जो पूरे समय स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी कार्याध्यक्ष हैं। भगवान ऋषभ देव के 101 मोक्षगामी भगवान पुत्रों का जिन मंदिर बनाने का जिन्हें और इनकी पुत्री को अनामिका जैन को प्राप्त हुआ है, आज वो भी आशीर्वाद लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो अनिल जी आज की सभा का मंगलाचरण करें। संघपति अनिल कुमार जी। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख कारका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम करम भूव्रताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो यहाँ संपन्न हुआ है, ऐसा पंच कल्याणक अभी तक तो कहीं पर भी देखने में नहीं आया। ऐसा भव्य, ऐसा दृश्य, ऐसी लोगों की भावनाएं, जिसको देखकर कई दफे लोग कहा करते हैं कि चतुर्थ काल में होते। तो मैं कहता हूँ चतुर्थ काल का जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है, ऐसा भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये सानंद संपन्न हुआ। इसमें जितने भी इंद्र इंद्राणी, मैं डायरेक्टली तो इसमें नहीं बैठा था इंद्र इंद्राणी बन के, लेकिन पूरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उसको देखने का, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट डायरेक्ट नहीं होके लेकिन इनडायरेक्ट था। तो जिन लोगों ने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देखा है या इसमें भाग लिया है, वो जानते हैं कि ये कितना महान, कितना भव्य, कितना सुंदर, अतिशय युक्त। इसमें सौधर्मेंद्र हो, उन्होंने जिस भव्यता से और जिस आनंद के साथ अपने सौधर्मेंद्र, बार बार वो यही भावना, और ऐसा लग रहा था कि साक्षात सौधर्मेंद्र स्वर्ग से उतर आया है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा, आशीर्वाद, सानिध्य तो था ही, इसमें आचार्य भद्रभाऊ सागर महाराज का भी सभी लोगों को सानिध्य मिला। और कितनी प्रतिमाएं, मतलब अंदर जब हम गर्भगृह में घुसते थे तो ऐसा दिव्य प्रकाश फैलता था, ये लगता था 1800 प्रतिमाएं, मतलब देखकर एकदम आंखें चकाचौंध हो जाती थी। जैसे ही गर्भगृह, बाहर तो था ही, बाहर का दृश्य तो विशेष था ही, लेकिन अंदर जैसे ही गर्भगृह में घुसते थे एक दिव्य रोशनी निकलती थी, क्योंकि 1800 प्रतिमाएं विराजमान थी। तो ऐसे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को
कुछ लोगों ने डायरेक्टली यहाँ रहकर देखा, कुछ लोगों ने लाइव देखा, लेकिन ये यादगार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव था। इसमें सभी लोग, मतलब पूरे देश से, हमारे हर नगर से दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी इसमें पधारे थे और वो ऐसी भाव विभोर हो रहे थे जिस समय जा रहे थे। मैं तो कल से देख रहा हूं, सब लोगों को ये लग रहा था कि भाई ऐसा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, अब माता जी कोई कार्य कराओ तो हमें जरूर याद करना, हमें जरूर बुलाना और हम अपने समाज के सभी लोगों को लेकर आएंगे। ऐसी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे कि जैसे कि हम जिन लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जिन साथियों को छोड़ आए हैं, उन्होंने न जाने क्या मिस कर दिया। ऐसा भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये संपन्न हुआ है। अयोध्या आप जान ही रहे हैं, अयोध्या इस समय इंटरनेशनल क्षेत्र है और यहां पर देखिए अयोध्या है तो जैन धर्म का ही, क्योंकि इसके युग के आदि में जो रचना देवों के द्वारा की जाती है वो सबसे पहले, मतलब इस पंचम काल, चतुर्थ काल में सबसे पहले जब कर्म भूमि का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले अयोध्या नगरी को ही बसाया जाता है, अयोध्या नगरी की रचना होती है। तो ऐसी इस अयोध्या नगरी को जो हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग ये कहते थे, इवन मैं खुद 93 में जब पूज्य माता जी ने पहली बार अयोध्या के लिए मतलब माता जी के लिए तो पहली बार नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो पहली बार था जब माता जी ने हस्तिनापुर से प्रस्थान और योजना बनाई कि भाई मुझे महामस्तकाभिषेक करना है। तो मेरे ये शब्द थे अपने कि क्या अयोध्या में भी हमारा कुछ है? अयोध्या माता जी आप जा रहे हैं, क्या अयोध्या में भी हमारे दिगंबरों का अस्तित्व है? मतलब जो साक्षात तीर्थंकरों की, अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि, उसको हमारा दिगंबर जैन समाज कैसे भूल गया? आप ये सोचिए, ये पंचम काल का प्रभाव था, लेकिन पूज्य माता जी ने अभी यहां पर जो कुछ किया है उस उपकार को ये दिगंबर जैन समाज तो कभी जीवन में क्या, इस पंचम काल के आखिरी तक कभी उतार नहीं पाएगा। कभी भी अयोध्या को याद किया जाएगा, पूज्य माता जी का ऋण याद किया जाएगा कि पूज्य माता जी ने हमारे दिगंबर जैन समाज पर ये कितना बड़ा ऋण हमारे ऊपर चढ़ाया है, हमारे समाज के ऊपर, और हमारे को ये बताया है कि भैया आप लोग अब ध्यान रखना, हमने तो बना दिया, हम तो बना रहे हैं, और यहां पर मंदिर नहीं बने हैं, ये अपने आगम को उतारा गया है। माता जी ने जो अपना दिगंबर, देखो सबसे पहले ऋषभदेव भगवान हुए, उनका महामस्तकाभिषेक कराया। उसके बाद ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत कहलाया, उनकी बड़ी मूर्ति विराजमान करी कि यहां पर यह पता चले कि हमारे यहां तीर्थंकर ही भगवान नहीं बन सकते हैं, उनके पुत्र। और फिर माताजी ने बताया कि हर आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार है। भगवान के 101 पुत्र हुए, वो सभी उसी भव से मोक्ष गए, उनका मंदिर पूज्य माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से बना, अभी उसमें विराजमान हो रही हैं प्रतिमाएं। और उसके बाद माता जी ने 3 लोक की रचना। मैं कहता हूं कि ये लोग कहेंगे अयोध्या आएंगे तो सब लोग ये कहेंगे कि एक बार भैया दिगंबर जैन मंदिर जरूर होके आना, क्योंकि यहां पर 3 लोक की रचना, 3 लोक की रचना क्या है? ब्रह्मांड का नक्शा है। इसमें जो आगम में बताया गया है कि कहां स्वर्ग है, कहां नरक है, कहां मनुष्य रहते हैं, कहां देवलोक रहते हैं, यहां कैसी व्यवस्था है, ये हमने बनाई नहीं है। पूज्य माता जी ने आगमानुसार वो व्यवस्था आपको दिखाई है। तो जिन लोगों को भी ब्रह्मांड देखना हो वो यहां आएंगे, जिन लोगों को ये देखना हो कि आत्मा कैसे परमात्मा बनता है वो लोग यहां आएंगे। उसके अलावा भगवान ऋषभदेव का सर्वतोभद्र महल, जिसमें भगवान का जन्म हुआ, पूज्य माता जी ने ये बताया है कि हमारे आगम में बताया गया है, चाहे वो करोड़ों अरबों साल पुरानी बात है, लेकिन पूज्य माता जी ने हमारे को ये बताया है
कि भैया ये सर्वतोभद्र महल 81 मंजिल का भगवान का था, तो उसके अलावा 30-24 ही मंदिर। आप देखिए कि ये नहीं है कि इस चतुर्थ काल से जैन दिगंबर जैन धर्म शुरू हुआ है, ये बताया है कि 30-24 ही, मतलब भूत भविष्यत और वर्तमान में हुई है, इससे पहले भी थी और आगे भी होंगी। ये सनातन परंपरा है। और ये भी बताया है कि हमारे पास जो भरत क्षेत्र ये है, ऐसे ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत हैं। मतलब कल्पना देखिए उन सब चीजों को साकार। खाली ये नहीं है कि भाई हमने एक मंदिर बना दिया, यहाँ लोग आएंगे और अपना दर्शन करके जाएंगे। वो हमारे दिगंबरत्व को पहचानेंगे, दिगंबर परंपरा को पहचानेंगे। ये मनुष्य की साक्षात उसका प्रत्यक्ष रूप है कि अगर आत्मा को, ये कहता हूं, मैं कह रहा हूं, ये आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या को बनाया गया है, तो आध्यात्मिकता तो आपको इस परिसर में आके नजर आएगी। क्या है आध्यात्मिकता? तो आज हमारे को, जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया अयोध्या चलना है, अभी तो ज्यादातर फेमस हो रहा है कि भैया राम मंदिर चलना है, लेकिन मैं बता रहा हूं भविष्य में हर आदमी ये कहेगा कि मुझे वहां पर दिगंबर जैन मंदिर को देखने जाना है, मुझे दिगंबर जैन मंदिर को वहां पर दर्शन करके आध्यात्मिकता को देखना है। तो ऐसे हमारी गणनी प्रमुख आर्य का श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी ने ये जो हम पर उपकार किया है, मैं कहता हूं आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने एक बात कही थी, जब वो कोरोना काल में वहाँ रहते थे, तो उन्होंने जब एक बार प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने अभी तक इस युग में पूज्य माता जी के दर्शन नहीं करे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में, मतलब ये आचार्य के शब्द थे। देखिए आर्यकाओं के लिए, क्योंकि साक्षात सरस्वती है, तुम साक्षात तुम्हारे सामने। लोग कहते हैं कि भगवान का समोशरण होता इस काल में तो हम ये कर लेते। तुम कुछ नहीं कर सकते जो करने नहीं वाला है, और जो करने वाला, जो क्योंकि साक्षात सरस्वती तुम्हारे सामने विद्यमान है और तुम उनके दर्शन से वंचित हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? भाई जिसके भाग्य में नहीं है तो नहीं है, उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब साक्षात पंचम काल में सरस्वती तुम्हारे सामने विद्यमान है, फिर भी हम इधर उधर की बातें सोच रहे और करें नहीं करें, मतलब मस्त हैं सब अपने में। भाई भौतिकता का जमाना है, हर आदमी अपनी गृहस्थी में मस्त है, लेकिन साक्षात सरस्वती आज यहाँ विद्यमान है। और हम लोगों को इनसे, मैं तो कहता हूं, मैं तो पूज्य माता जी से, माता जी तपस्या आप करते हो, लाभ हम लोग लेते हैं, फल हम भोग रहे हैं। हम आपसे आशीर्वाद लेके अपने कष्टों का भी निवारण करते हैं और आत्मिक सुख की भी प्राप्ति करते हैं, सारा कुछ। और पूरा का पूरा संग, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ जिस समय हमने सामने से बैठकर देखते थे, क्या दिव्य सभा, मतलब आर्यकाओं की लाइन लगी है, आचार्य श्री बैठे हुए हैं, पूज्य माता जी बैठी हुई हैं, साक्षात सरस्वती। मतलब ऐसा देखने में ऐसा लगता था क्या चतुर्थ काल होगा, चतुर्थ काल में भी वो नहीं मिलेगा जो यहाँ इस समय ऐसे महान तपस्वी, 72 साल की तपस्या, अखंड ब्रह्मचर्य, निष्कलंक चारित्र, असीम भक्ति, क्या कहते हो सब? कल्पना कर सकते हो? कल्पना भी नहीं कर सकता। यही तो बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि पूज्य माता जी आपकी 72 वर्ष की तो तपस्या हो गई, हमारी आयु अभी इतनी नहीं है, हम तो सोच ही नहीं सकते। और निष्कलंक चारित्र, 72 साल की अवस्था में निष्कलंक चारित्र, क्या कहते हैं सब? अखंड ब्रह्मचर्य, 91 साल की उम्र हो गई, अखंड ब्रह्मचर्य। और वीतराग देव के प्रति ऐसी असीम भक्ति, 500 ग्रंथ लिख दिए, एक एक छोटी सी पुस्तक है ना, छोटी सी पुस्तक। मैं देखता हूं, मैं 64 रिद्धि विधान माता जी का एक बार मैंने कहा यार मैं इसको पढ़ूं, मतलब एक एक पेज एक एक ग्रंथ के बराबर है। वो छोटी छोटी पुस्तकें नहीं है, वो पूरे महान ग्रंथ हैं।
जो हम बड़े बड़े ग्रंथ तो लिखे ही हैं, छोटी छोटी पुस्तकें भी। तो ऐसे पूज्य माता, अरे मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, कुछ बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे को क्या है, जब माता जी के बारे में सोचता हूं ना तो मैं एकदम, मेरे को ये लगता है कि अब कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे पूज्य माता जी के, क्योंकि पूज्य माता जी के मुझ पर उपकार बहुत है, तो ऐसे पूज्य माता जी के चरणों में बार बार वंदनामी करते हुए मैं आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये बहुत कीमती समय रहता है, सब लोग सुनना चाहते हैं पूज्य माता जी को और सारे कार्य देखना चाहते हैं। तो जय जिनेंद्र, पूज्य माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। ऐसा नहीं है, संघ के तो आप कर्णधार हैं। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद जो यहाँ पर आए भक्तगण है और दूर दूर बैठे हुए सभी भक्तों के लिए पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वचन। उसके बाद आज नंदीश्वर पर्व के शुभारंभ में नंदीश्वर पर्व की पूजन भी सब लोग करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति के कृपा प्रसाद से ये कार्यक्रम, पंचकल्याण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सानंद प्रभावना पूर्वक निर्विघ्न संपन्न हुआ है और भगवान वेदियों में विराजमान हुए हैं और 3 लोग रत्ना में भी भगवान विराजमान हुए हैं। ये हमारे और आपके बहुत बड़े पुण्य और बहुत बड़े सौभाग्य के क्षण। आज मैं देख रही हूँ कि हमारे, आपने अभी अनिल जी के शब्द सुने, ये संघ की सारी व्यवस्था को अपनी जिम्मेवारी से संभालते रहते हैं। तो हम लोग निश्चिंत, चाहे तीर्थ पर रहें, चाहे विहार करें, चाहे कहीं भी रहें, तो कोई चिंता नहीं रहती है। ऐसे ही एक से एक इस जैन समाज में एक से एक अनेकों ऐसे श्रावक हैं, ऐसी श्राविकाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे एक से एक रत्न हैं जिनके बारे में हम चिंतन करते हैं तो आनंद आता है और हृदय से, मन से आशीर्वाद निकलता है कि देखिए ये लोग जो है इसी प्रकार से जैन धर्म के शासन की प्रभावना करते रहें। आज मैं कुछ विशेष चिंतन कर रही थी कि हमारी कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं, हमारे जैन समाज में, भारतवर्ष में ऐसी कोई महिलाएं भी हैं जो समाज में हमें बहुत कुछ देखने को मिलती है। धर्म के बारे में जो वह अपनी संस्कृति का और जैन समाज का और अपने परिवार का ही नहीं, जैन शासन को भी ऊपर उठा रही हैं, उसकी प्रभावना कर रही हैं और संघ की भक्ति में सतत तत्पर हैं। उन्हीं में से मैं आज देख रही हूँ कि हमारी सौभाग्यवती अनूप बाई जैन जो पुखराज जी पांड्या, उनकी धर्मपत्नी है गोरखपुर की, आज हमेशा लगभग 50 वर्षों से संघ से जुड़ी हुई हैं। जब से कि इनके भाई निर्मल कुमार जी जैन सेठी को हमने महासभा का अध्यक्ष बनाया, पिताजी भी और पिताजी जो इनके हरकचंद जी पांड्या, हरकचंद जी सेठी, और वो जो दिल्ली में हम लोग सन 72-73 से ही ये सब जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए आज मैं जो है देख रही हूँ, उन्होंने यहाँ आकर 32 उपवास भी किए हैं और हमेशा आकर संघ की भक्ति सेवा और आराधना करती, धर्म की भी आराधना करती हैं। उनके लिए मैं आज श्राविका रत्न की उपाधि से उन्हें सम्मानित करती हूँ। अनूप भाई यहाँ आ जाए। और उसके साथ सौभाग्यवती क्षमा जैन जगदीश साहब जो मुंबई की हैं, ये लगभग 10 वर्षों से संघ से इतना जुड़ी हुई है आत्मसात, वहाँ रहते हुए भी, मुंबई में रहते हुए भी संघ के साथ ही जुड़ी हुई हैं और यहाँ आकर के हर वर्ष एक महीना लगभग रह करके और संघ की भक्ति और सेवा करती हैं, आहार देती हैं, खूब संभालती है। ऐसी सौभाग्यवती क्षमा जैन, क्षमा से आ जाए, जगदीश जैन, इनके सुपुत्र अजित जैन एडवोकेट हैं, मुंबई के बहुत प्रसिद्ध परिवार से है।
ये इनके लिए भी श्राविका रत्न की उपाधि से मैं सम्मानित करती हूँ। और सौभाग्यवती मुन्नीबाई जैन, नाम तो मुन्नीबाई है, बहुत बड़ी इनके पुण्य और सौभाग्य की सराहना। इनके पति है महावीर प्रसाद जैन या अग्रवाल जैन है केकड़ी के। ये लगभग 12 वर्षों से जुड़ी हुई है। ये भी जो है संघ में आकर खूब धर्म आराधना करती हैं और कई बार दीक्षा की भावना व्यक्त करती हैं, लेकिन इनके परिवार चूंकि पति और पुत्र आदिकों की आज्ञा नहीं मिलने से दीक्षा नहीं ले पाई। इनके लिए भी मैं श्राविका रत्न की उपाधि से सम्मानित करती हूँ। इन तीनों महिलाओं को मैं आज श्राविका रत्न की उपाधि से सम्मानित करते हुए पूज्य माता जी अपने ही कर कमलों से महिलाओं को इन पर गौरव होना चाहिए। और ये जो है हमारे समाज की रत्न है श्राविका रत्न, इनको श्राविका रत्न की उपाधि से पूज्य माता जी अपने हाथों से स्वाध्याय के लिए इन्हें और प्रदान हमारे कर रही जीवन प्रकाश जी इनको प्रशस्ति बना करके और सम्मानित करके प्रशस्ति भेंट करेंगे। हाँ, संघपति अनिल कुमार जी जैन सम्मान करें। आपके संघ के ये लोग बिल्कुल संघस्थ जैसी हैं और क्षमा जी तो अकेली हवाई जहाज से अकेली मुंबई से मीनाबाई आ जाती हैं। अनूप भाई का इतना योगदान है। पुखराज जी आप भी आ जाए। पुखराज पांडे, अच्छा यहाँ आइए, नहीं है। और हमारे हुलास भाई जो अनूप भाई के भाई हैं तिनसुकिया आसाम से, बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के। सरोज भाई, इनके भाई हुलास जी तो है यहाँ, अनूप भाई के भाई यहाँ। हाँ, आज पूज्य माता जी ने श्राविका रत्न की उपाधि से ही अपने मुख से अलंकृत किया। ये इनके बड़े सौभाग्य की बात है। अनूप भाई पुखराज जी पांड्या गोरखपुर, जिन्होंने 10 लक्षण पर पूरे भादमे में अयोध्या में रह करके 32 उपवास किया। और सौ क्षमा जगदीश शाह गुलालवाड़ी मुंबई से आई हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है 1 महीने तक आकर के रहती हैं, बिल्कुल संघस्थ हैं। बल्कि इन लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था भी स्वामी जी नहीं दे पाते हैं, लेकिन हर तरह से एडजस्ट करके रहते हैं। हमारी मुन्नी बाई केकड़ी इस बार अपने पति को भी लेकर, महावीर प्रसाद जी को भी लेकर के ये बोलेंगे। जरा कॉर्डलेस माइक देना हुलास भाई को। ले बेटे ले। जो वो कॉर्डलेस माइक, कॉर्डलेस। हाँ, तो आप सबके लिए संघ की ओर से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य गणनी माता जी जैसी महान आरिका के मुख से आपको श्राविका रत्न की उपाधि मिली है। इस पर्याय को, इस उपाधि को अपने जीवन में अलंकृत करें। और अब हुलास भाई बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, आरिका ज्ञानमती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। मुझे अचानक ये सौभाग्य मिला कि मैं पंच कल्याण में शामिल हुआ। मुझे एक सबसे बड़ी विशेषता ये लगी कि कम से कम 500 आदमी से ज़्यादा होंगे पूजा करने के लिए। जब भी पंच कल्याण में जाते हैं तो वहाँ 50 एक आदमी की पूजा करते हैं, बाकी के चाय पानी और बातचीत गप्पे लगाते हैं। यहाँ पर देखा कि 500 आदमी की व्यवस्था माता जी ज़्यादा की होगी, तो हैं 2000 होंगे। तो मैंने कहा इतनी मैंने कहीं नहीं देखा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, उसी का पुण्य है कि हम लोग इतना सफल हुए हैं इस पंच कल्याणक में। इस प्रकार कहीं सब जगह होने चाहिए कि आदमी लोग जाएं, पूजा करें और अधिक से अधिक फायदा उठाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाय पानी और गप्प में लगा देते हैं। ये हमको सबसे बड़ी विशेषता और अच्छा लगे। और ये मंत्र का जो प्रभाव है, माता जी ने मंत्र लिखा दिया सब जगह, तो इससे हम लोग जाप करते रहते हैं और बड़ा हमको अच्छा लगा। और माता जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। और हमारे जो फुलाज चंदन शेषी, इनके लिए मैं आज श्रावक रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित करती हूँ। ये श्रावक रत्न है। अनिल जी सम्मान कीजिए जल्दी से जल्दी। 1 करोड़ रुपया माता जी के को मैं सपोर्ट करना चाहता हूं और धर्मेंद्र को कहूँगा जिससे कि माता जी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, पीठाधीश रविंद्र जी काम करें, माता जी ज्ञान और चंदामती जी सब मिलकर काम करें, तो हम लोग का जैन धर्म का और विकास होगा। और जो हम ट्रस्ट में दूसरी जगह लगाते थे, अब हम धर्म काम में लगाएंगे। बड़े भाई साहब फॉरेन में लगाते थे, हम देखिए यहाँ पर अपने जो है आपका
अपने जो हिंदुस्तान में जो अपने तीर्थ हैं उनका जीर्णोद्धार हो और अच्छा से अच्छा अपना जीर्णोद्धार होगा तो सबको जाएंगे, धर्म का पालन करेंगे, धर्म को देखेंगे और धर्ममय होकर अभी जितने भी हमारे आसाम से हैं जन्मभूमियों के लिए अपना प्रोग्राम बनाते हैं। सो जितने भी माता जी ने बनाई है जन्मभूमियाँ उसका दर्शन करते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। बोलिए ज्ञानमती माता जी की जय। ये सेठी परिवार के रत्न हैं और इनका सम्मान करें संघपति जी। श्रावक रत्न की उपाधि से आज पूज्य माता जी ने आपको श्रावक रत्न की उपाधि से अलंकृत किया है। आप देशव्रती प्रतिमाधारी श्रावक हैं और बड़ी इच्छा रहती है इनकी कि हम जल्दी से जल्दी दीक्षा भी धारण करें, लेकिन हुलास जी से कहना है कि दीक्षा लेने से पहले 1 साल माता जी के पास जरूर रहना और ज्ञान लेना, ताकि आपको इस महान पथ पर बढ़ने के लिए आगम की चर्या से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो अब हम चलते हैं नंदीश्वर दीप की पूजा करने के लिए। आज समुच्चय पूजा करेंगे, स्थापना करें। नंदीश्वर की प्रतिमा 52 भगवंतों से युक्त नंदीश्वर की प्रतिमा विराजमान है सामने। स्थापना कीजिए। वरद्वीप नंदीश्वर सुअष्टम 3 जग में मान्य है, 52 जिनालय देवगण से वंदे अतिशयवान है। प्रत्येक दिश 13 जिन ग्रहों की वंदना, थापूं यहाँ जिन बिंब को नित्य प्रति करूं जिन अर्चना। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीप संबंधी चतुर्दिक 250 सिद्धि कुजनालय जिन बिंब समूह अत्र अवतर समूह सटावाननम। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीप संबंधी चतुर्दिक 250 सिद्धि कुजनालय जिन बिंब समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम।